हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे ट्रैकमैन जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं रेजिग्नेशन के ऊपर कि रेलवे में रेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है वो मिली है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन अभी तक मेरी नॉलेज में या मेरे जो दोस्त हैं उसमें से किसी ने नहीं दिया है। जैसे ही कोई भी दोस्त मेरा टेक्निकल रेजिग्नेशन देता है उसके बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि जेन्युइन जानकारी देना अच्छा रहेगा। उससे क्या है, आपका एक विश्वास बना रहता है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में ही बताऊंगा। क्या क्या प्रोसेस हुई, कितना समय लगा, क्या क्या उनके साथ हुआ, सब कुछ उस बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन पे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो अभी थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? तो टेक्निकल रेजिग्नेशन जो होता है उसके लिए आपको चाहिए होती है एनओसी। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको फॉर्म भरने से, जैसे आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उससे पहले ही आपको एप्लीकेशन लिख के अपने जो सीनियर है उनको देनी होती है, और कि मैं इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहा हूँ और इसके लिए मुझे आप एनओसी दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि एनओसी। और नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास एनओसी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसे ही साधारण भाषा में प्लेन रेजिग्नेशन या सिंपल रेजिग्नेशन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बारे में उसके भी ऊपर कोई वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो तो अभी वीडियो में बने रहिए। तो आपने जो देखा है थंबनेल पर, जो मेरे दोस्त हैं ये साथ में खड़े हुए, इनका हुआ है बिहार टीचर में। बहुत मेहनत करने के बाद इनका हुआ है। ये मेरे साथ ट्रैकमैन में ही पोस्टेड थे। तो इनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे इन्होंने फेस किया है, सब कुछ आज उस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था, इनको चार्जशीट बहुत मिली है। इनको 2 SF11 और एक SF5 इनको चार्जशीट मिली है। ठीक है, उन सब के चलते इनका बिहार टीचर में हो गया। तो उसके बाद यहाँ से नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के निकल चुके। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या था, जब इनको SF11 मिली थी 2, तो SF11 का क्या है, SF11 का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसमें आपका माइनर पेनल्टी है। अगर आपको SF11 और SF5 के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे ही वीडियो पड़ी हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो SF11 में माइनर पेनल्टी है, उसमें इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जब इनको SF5 मिला 10 महीने एब्सेंट रहने के बाद, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या था, इनका इंक्वायरी आ गई थी, DAR जिसको बोलते हैं, इंक्वायरी इनकी बैठ गई थी। तो इंक्वायरी में इनको बुलाएगा। इंक्वायरी में इनके साथ क्या क्या हुआ, तो इंक्वायरी इनकी बैठी थी, 3 इंक्वायरी हुई थी दोस्तों। इंक्वायरी में गए तो इन्होंने जो भी इंक्वायरी में इनके साथ हुआ वो सब मुझे बताया। ज़्यादा कुछ नहीं, इंक्वायरी में जाते हैं, ऑफिसर्स जो है वो आपसे पूछताछ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसका कारण बताइए, और वो आपका 2 या 3 बारी में आपको एब्सेंट का क्या है, इतनी मतलब इतनी बड़ी पेनल्टीज उसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता। तो 3 इंक्वायरी में इनका ख़त्म कर दिया था। ख़त्म करने के बाद रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो रिक्वेस्ट भी करते हैं नॉर्मली, अपने जो अधिकारी हैं तो उनसे करनी पड़ती हैं, क्योंकि गलती की है, एब्सेंट हम खुद हुए हैं, हमारी गलती है, तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और करनी भी चाहिए क्योंकि हमने खुद गलती की है। तो इनको 3 इंक्वायरी इनकी हुई थी, तीसरी इंक्वायरी में इनको पनिशमेंट मिल गई थी। पनिशमेंट इनको काफ़ी कम मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो पनिशमेंट मिलने के बाद फिर ये जब पनिशमेंट इनकी ख़त्म हो गई तो ये फिर आते हैं, अपना 1-2 दिन ड्यूटी करते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं रेजिग्नेशन। तो इनका जो रेजिग्नेशन था वो, इन्होंने अपना एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी A4 साइज पेपर पे। एप्लीकेशन लिखने के बाद कि मेरा बिहार टीचर में इतने ग्रेड पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और
मैं अपनी स्वेच्छा से या अपनी खुद की इच्छा से अपने पद को त्यागना चाहता हूँ या अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। ये सब लिखने के बाद इन्होंने वो अपना जमा कर दिया है अपने एसएससी ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, अब एसएससी ऑफिस में जमा करने के बाद इनके साथ क्या हुआ था, रेलवे में एडवांस सैलरी मिलती है 1 महीने की। तो क्या होता है, जो भी आपका एडवांस होता है और 1 महीना सैलरी एक्स्ट्रा, रेलवे जब भी आप प्लेन रेजिग्नेशन दोगे, नॉन टेक्निकल दोगे, टेक्निकल में तो नहीं लेंगे, नॉन टेक्निकल में जब भी आप रेजिग्नेशन दोगे तो आपसे 1 महीने की जो सैलरी होती है वो एडवांस ली जाती है। तो इनको लगभग लगभग 90,000 रुपीज़, लगभग 90,000 के आसपास इनको पैसे देने पड़े थे। तो इनका जो फिर इन्होंने रेजिग्नेशन लिखा और इनको ऑफिस में जमा किया, और 90,000 रुपये जमा करने के बाद इनको एक टिकट दिया गया था, क्योंकि वो टिकट विंडो पे ही जमा होता है और उसका एक टिकट बन जाता है रेलवे के नाम से कि इसमें जमा किया है, वो ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही रेजिग्नेशन देने के बाद ये फिर उसके बाद घर चले गए थे। घर जाने के बाद फिर जैसे ही लगभग लगभग इन्होंने देने के बाद घर चले गए, तो घर जाने के बाद इनका लगभग लगभग जो टोटल समय लगा था रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में, वो लगभग लगा है इनका लगभग 15 दिन के आसपास, 15-16 दिन लगे हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है कि प्लेन जो आपका नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है उसमें आपका समय कम लगता है और टेक्निकल में आपका समय ज़्यादा लगता है। उसका कारण है रेलवे आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देने में बहुत सारा समय लगा देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सीट जो है 2 साल तक वैकेंट रहे, क्योंकि जो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है उसमें आपकी सीट को 2 साल तक रिजर्व करके रख दिया जाता है। अगर आपको दूसरी पोस्ट पसंद नहीं आती है तो आप दोबारा आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए टेक्निकल का फ़ायदा है। नॉन टेक्निकल में है आप अगर रिजाइन दे दिए हैं तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था इनका पूरा का पूरा लगभग 16 दिन इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट होने में लगे थे और वो एक्सेप्ट होके आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की जो जानकारी थी हमारी नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन पे। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो या तो बेटर तो यही रहेगा कि आप एनओसी ले लीजिए। एनओसी का भी एक लिमिटेड होता है, 1 साल में 3 ही एनओसी ले सकते हैं मैक्सिमम। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए एनओसी लीजिए। ये नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम आया और उसके लिए एनओसी लेके बैठ गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड एनओसी मिलती है। तो अगर आपका भी कोई एग्ज़ाम है तो आप एनओसी लीजिए। बिना एनओसी के, एनओसी में ये एनओसी का क्या है ना, एनओसी का ज़्यादातर बेनिफिट रहता है सेंटर टू सेंटर में। अगर आप सेंटर टू स्टेट जा रहे हो तो उसमें एनओसी का इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता। सेंटर टू सेंटर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। उसके बारे में कोई वीडियो किसी दिन बना देंगे कि क्या बेनिफिट रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, तो सब उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि ये अगर उसके बारे में चर्चा करने लग गए तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो पूरी जानकारी थी नॉन टेक्निकल के बारे में जानकारी थी, टेक्निकल के बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्या होता है ऐसे मतलब इधर उधर से पढ़ के या देख के तो वो तो कोई भी वीडियो बना देगा, कोई भी सुन लो। पर एक्चुअली जो होता है प्रैक्टिकली आप अगर खुद किए हो, प्रैक्टिकली आपके सामने कुछ चीज़ हुई हो, तो उसमें क्या रहता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। उसके बारे में अच्छा रहता है कि आप उसके बारे में बताएं। तो मेरे साथ जो अभी मतलब दोस्त मेरा जो हुआ है उसका इंक्वायरी कैसे हुई है वो मुझे पता है, सब कुछ पता है। उसने रिजाइन कैसे दिया है तो वो मुझे सब कुछ पता है। नॉन टेक्निकल के बारे में मुझे फुल पता है। तो इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई है वो नॉन टेक्निकल के लिए ही बनाई है। जिस दिन कोई टेक्निकल रेजिग्नेशन देगा उस दिन टेक्निकल रेजिग्नेशन पे भी वीडियो बना दी जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्योंकि अभी खासकर देखिए ग्रुप डी वाले जो दोस्त हैं वो आपको पता ही है वो तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की ऐसी पोस्ट है इससे हर कोई निकलना चाहेगा। तो ग्रुप डी वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो जब भी आएगी आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेक्निकल रेजिग्नेशन के ऊपर वो आपको बता दी जाएगी। मतलब जब डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा आदमी सोचता है कि कहीं से कुछ नॉलेज मिल जाए, ये मिल जाए, तो वो ज़्यादा घूमने लग जाता है और परेशान हो जाता है इधर उधर की बातों को सोच के। ठीक है दोस्तों,
तो नॉन टेक्निकल में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। उसका अगर कोई चीज़ छूट गई होगी जो आप मेरे से नहीं बताई गई होगी, जैसे कितना समय लगा ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या करना पड़ता है वो आपको बता दिया है। ऐसा तो कुछ छूटा नहीं है, कितने दिन में एक्सेप्ट हो गया, मिनिमम 7 दिन का टाइम होता है, बल्कि 16 दिन लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास टाइम था 1 महीना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है उसमें जो नॉन टेक्निकल में आपको बताना हो। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आपको बता दूं अभी मेरा इंक्वायरी लेटर तो आ गया है, पर मेरी इंक्वायरी डेट अभी नहीं आई है। जैसे ही मेरी इंक्वायरी होगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं खुद बता दूंगा उसके बारे में, तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको मैं खुद फेस करूँगा। ठीक है, जो चीज़ मैं फेस करूँगा वो आपको एज इट इज मिल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज की यही वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको अब हमारे चैनल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, स्पेशली ग्रुप डी में। और ग्रुप डी में भी जो आपके ट्रैकमैन भाई है उनके लिए तो स्पेशली होने वाली है, क्योंकि उनको तो निकलना ही निकलना है। और जो निकलना चाहते हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।